उसके हाथों पैरों पे झुर्रियाँ थी, लेकिन उसके पैरों में उंगलियां नहीं थी। ओए होए 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 होए। और राइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर आशिफ डेली व्लॉग्स। और मैं हूँ आशिफ, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। और उसके बाद हम चलेंगे सीधा सीधा स्टोरी पे। भाई बस ठीक है, तू ठीक है, मुझे पता है, बिल्कुल ठीक ठाक है, फिर स्टोरी पे आया जल्दी से। स्टोरी इतना जल्दी? कहीं जाना है क्या? मजाक कर रहा है। अच्छा, कैसा है? ज़बरदस्त। तो ठीक है भाई। अब एक ज़रा पते की बात कर दूँ सबसे पहले। वो ये है कि भाई एक हमारे व्यूअर है, वो कहते हैं कि बीच में जो है वो स्टोरी को काटे नहीं, रोके नहीं। भाई देखें, ये स्टोरी टेलिंग अपनी जगह पर है, डॉक्टर काशिफ सुनाते हैं, लेकिन एज सच वो एक स्टोरी सुना रहे हैं। और जब तक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ऑफ कोर्स इसी तरीके से कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ये एक पॉडकास्ट है। अगर इस तरह होता ना तो हम डायरेक्ट डॉक्टर काशिफ को माइक दे देते और मैं यहाँ से गायब हो जाता और सिर्फ स्टोरी चल रही होती। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्वेश्चंस मैं करता रहूँगा। जिसको बात समझ में नहीं आ रही है उसके लिए एक मैसेज है मेरे पास, चलो भाई सीधा निकल। ठीक है, सारी स्टोरी देखते हो, मज़ा करते हो, एंजॉय करते हो, आखिर में इतनी बदतमीज़ी वाले कोई ना कोई जुमले फेंक के चले जाते हो, उससे जो ना वो हमारी जितनी मेहनत होती है ना उसकी सारी वाट लग जाती है। मुझे किसी ने कहा कि एक कमेंट में कि यार ये अब ये फिक्शनस हो रही है, अब ये स्टोरीज, अब ये किस्से नहीं है। भाई नहीं है किस्से। हाँ, तो आपको कौन कह रहा है कि इसको जो है आप ये समझ लो कि ये कोई हम किताब छाप लेकिन रहे हैं? उसके बाद मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा कराची में, उसने मुझसे कहा यार काशिफ भाई बात सुनो, देखो तुम्हारे पास अगर तुम्हें 10 लोग नहीं मान रहे तो 90 लोग तुम्हें मान रहे हैं। यस। तो 90 लोगों के लिए करो। ठीक है, ये बात भी सही है। वरना मैं आज किस नीयत से आया था? मैं इस नीयत से आया था कि वो राज है। नहीं वो राज है। नहीं, वो वाली बात नहीं कर रहा, दूसरी बात कर रहा हूँ कि हम अब ये करेंगे कि अलग अलग जो है गेस्ट बुलाएंगे, मैं आशी बैठेंगे और अलग अलग लोगों की स्टोरी सुनेंगे और फिर 1-2 एपिसोड में मैं अपनी किस्से भी सुना दिया करूँगा। वैसे भी बहुत जल्द एक नया किस्सा आपको सुनने में आएगा इंशाल्लाह, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बोलेंगे वाकई ये काम कमाल हो गया, वो जो चीज़ बन रही है। हाँ ना, वो बड़ी ज़बरदस्त। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ देखें, हम लोग पहले भी ये बात क्लियर कर चुके हैं, हम लोग यहाँ पर ये जो वीडियोस बना रहे हैं, हमें किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई ये चाह रहा है कि हम उसकी तारीफ, वाह क्या तुमने कमेंट किया, क्या तुमने गालियाँ दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें, जिस तरह हम करते हैं, अच्छे व्यूवर्स हैं उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरीके से एक हमारे दोस्त थे, उसने मुझे ये कहा था, जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मैंने टेंपल का व्लॉग बनाया था, उस बंदे ने मुझे मैसेज में थ्रेट किया था कि तू पाकिस्तान में मुझे कहीं पर भी नज़र आएगा, अगर तूने आइंदा टेंपल का वीडियो बनाया, मंदिरों का वीडियो बनाया, या तूने हिंदू धर्म की बात की, तो पाकिस्तान में मैं तुझे घर पे आके मारूंगा। और मैंने उसको मैसेज में ये कहा था कि ओहो, मैं तो डर गया। वेल, मैं अभी भी आप लोगों से आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूँ, जिसको मसला है, ठीक है। पहले भाई देखे, अगर मुझे डरना होता, अगर मैं खौफज़दा आदमी होता, तो मैं यहाँ बैठे, मैंने प्राइम मिनिस्टर के भी ख़िलाफ़ बैठ के बातें की हैं, मैंने मिनिस्टरों के ख़िलाफ़ भी बैठ के बातें की हैं। अगर मैं फट्टू होता तो वो काम नहीं करता। मेरी जान, पहले सोच लो कि अगली पार्टी कौन है। कम ऑन, बी सेंसिबल। डॉक्टर साहब स्टोरी भी चलते हैं, बहुत लंबा चलेगा, छोड़ना यार। हाँ चलो, ऐसे तो जज्बाती हो जाती है। चलो भाई। जी मेरे भाई, क्या सुनना चाहेंगे? ख़तरनाक सा नहीं, सॉरी, आपके हिसाब से मज़े का, मज़ेदार सुनाओ आज। मज़े का किस्सा सुनाता हूँ। मेरा नहीं है, किसी व्यूअर का है। ओके। और वो किस्सा है रेलवे स्टेशन का। ओके, ठीक है। मुझे कॉल आई कि डॉक्टर काशिफ बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी डॉक्टर काशिफ बात कर रहा हूँ। सर वो आपसे कोई बात करनी है। तो ठीक है बताओ। बोला नहीं ऐसे नहीं, वो आप अगर कोई टाइम निकाल लें तो मैं आपसे मिल लूँ। मैंने कहा यार मेरे पास भाई टाइम वाइम होता नहीं है, मैं टाइम नहीं दे सकता, जो भी बात है बता दो, और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है तो ठीक है फिर मिल लेंगे, फिर कोई इशू नहीं।
कहने लगा नहीं मसला बड़ा है, आप मेहरबानी करके मुझे टाइम दें। बहरहाल मैंने उनको टाइम दे दिया। मैंने कहा ठीक है मिल लो। तो हम एक जगह खाने पीने के लिए कहीं बैठ गए। वो बंदा आ गया मेरे पास, कहने लगा काशी भाई मैं लास्ट मंथ गया था पंजाब। मैंने कहा ठीक है। बोला सब कुछ सही था, लेकिन जब मैं पंजाब से लौटा हूँ तो मेरी तबीयत अजीब हो रही है। ओके। और मुझे दीवारों पे साए नज़र आते हैं, मुझे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैं सोता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई मेरे बाल नोचता है, कोई मेरे नाखून मेरी चमड़ी से निकालने की कोशिश करता है और मैं उठ के बैठ जाता हूँ। अब वो बातें करता जाए, मैं सुनता जाऊँ। अब वो जो चीज़ें बताता जाए वो चीज़ें ऑब्वियसली बातें नॉर्मल तो नहीं हो सकती। मैंने उससे कहा कि तुम बीच में कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हो। कहने लगा नहीं मैं कुछ मिस नहीं कर रहा। मैंने कहा नहीं तुम किस्सा मिस कर रहे हो, मुझे पूरी बात बताओ। कहने लगा काशी भाई वो बात ऐसी है कि मैं अगर वो बताऊंगा पता नहीं मतलब क्या समझें आप और क्या। मैंने कहा मैं कुछ नहीं समझूंगा, जो किस्सा है बताओ तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, वरना मैं इस तरह की कोई काम करता नहीं हूँ। उसने बोला कि हम कराची से निकले, सफ़र लंबा तवील हुआ, आधी रात हो गई, एक जगह पे ट्रेन रुकी किसी वजह से, तो पूरा बयाबान था, कुछ भी नहीं था। ट्रेन रुकते हुए आधा घंटा हो गया। ठीक, अब लोग ट्रेन से उतरने लगे देखने के लिए कि भाई क्या मसला है क्या नहीं है, ये ट्रेन क्यों रुकी है। बोला मैं भी आम लोगों की तरह ट्रेन से उतर गया देखने के लिए। हम दोस्त थे सारे मिलके, 4-5 दोस्त थे। बोला मुझे दूर से ऐसा लगा कि कोई मुझे बुला रहा है। ओके। उस रास्ते उस बयाबान में ना, तो मैंने दोस्तों को बोला यार मुझे ना कोई आवाज़ दे के बुला रहा है। तो दोस्तों ने बोला यार पागल नहीं बन, इतना सन्नाटा इतना वीराना है, तेरे कान बज रहे हैं, ये हवा चल रही है, इसी वजह से तुम्हारे साथ ये हो रहा है। बहरहाल कहने लगा मुझे डर लगा और मैं वापस आके अपने बोगी में बैठ गया। मेरे दोस्त बाहर खड़े हुए थे। जब मैं बोगी में आके बैठा वो आवाज़ मुझे दोबारा आई। ओके। जबकि वो बाहर आ रही थी दूर से, अब मैं बोगी में बैठा हूँ तो मुझे वो आवाज़ें आना शुरू हुई। दोबारा कोई मेरा नाम पुकार रहा है। बोला मैंने अपना पढ़ना पढ़ाना शुरू किया, आवाज़ बंद हो गई। बोला ट्रेन चल पड़ी। हम दोस्त आके बैठ गए और मुझे डर था, लेकिन मस्ती मजाक में वो किस्सा मेरे दिमाग से निकल गया। ओके। हम पहुँचे पंजाब, लाहौर जा रहे थे, लाहौर पहुँचे। बोला घूम फिर के बड़े मज़े से हम वापस आए। जब हमारी वापसी हो रही थी तो मैं लाहौर स्टेशन पे, हमारी ट्रेन लेट थी, रात हो चुकी थी काफ़ी। ओके। अब हम जो वेटिंग में बैठे हुए थे, कुछ दोस्त जो थे 2-3 वो सो गए, कुछ चाय के लिए निकल गए, कुछ ऐसे ही 5-6 दोस्त थे। बोला मैं एक बेंच पर टांग पे टांग चढ़ाए बैठा था। इतनी देर में एक औरत आई, उसके हाथ में था बैग। उसने मुझसे कहा कि मैं इधर बैठ जाऊं, तो इसने बोला कि यार ये तो बैठ जाऊं, तो ठीक है बैठ जाओ, सोने पे सुहागा। हाँ। बोला बैठ, जी जी बैठ जाए। बोला वो बैठ गई। मैंने कहा फिर, तो कहने लगा कि उसने मुझसे कहा कि मुझे, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं हैं और मुझे जाना है कराची। मैं यहाँ आई थी किसी काम से और यहाँ पे मेरी चोरी हो गई, ये हो गया वो गया, जो भी XYZ उसने जो कहानी उसको बताई वो बताई। मुझे या पैसे दे दो तो मैं अपनी टिकट करवाऊँ और कराची, या अपने साथ लेके चलो। अब इसने सोचा यार पैसे दे देता हूँ, क्योंकि अगर साथ ले जाऊँगा तो और फ्रेंड्स हैं मेरे, और ये बोगी में हम इसको कहाँ बिठाएंगे, हम सारे लड़के हैं। तो इसने बोला ठीक है मैं आपको टिकट करवा के दे देता हूँ, तो आप फिर अपना उस हिसाब से चले। ये गया, इसने टिकट करवाई उसकी
और उसको टिकट दे दी कि ये आपकी टिकट है, अब आप कराची के लिए चले जाओ और हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। ये जनाब आया, इसने दोस्तों से ये जिक्र नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की। बोला हम जिस बोगी में बैठे उस बोगी के बाहर वो औरत बैठी हुई थी। ओके। बोला मैं जैसे निकला तो वो औरत बाहर बैठी हुई थी और उसका बैग पड़ा हुआ था। तो मैंने उससे कहा कि भाई आप यहाँ क्या कर रही हैं, मैंने तो आपको टिकट के पैसे दिए थे, तो आपको सीट वीट वो जो अलॉट हुई थी आप उस पर जाएं। कह लगे नहीं मैं इधर सही हूँ और मैं यहीं से फिर सही यहीं से जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं 2-3 बंदों को टिकट एक ही इशू हुआ हुआ है सीट नंबर, और वहाँ पे और भी लोग थे, मर्द वर्द बहुत थे, तो मैं यहाँ ही बैठ गई क्योंकि मुझे थोड़ा सा सिक्योर फील हुआ, आप अच्छे बंदे हैं तो मैं यहीं पे। उसने बोला अच्छा ठीक है आप अंदर आ जाएँ, बाहर बैठी हैं, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, आप अंदर आ जाए। बोला हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी उस औरत को बोगी के अंदर बुलाना। अच्छा। वो बोगी के अंदर एंटर हुई है, एंटर होते ही एक अजीब सी स्मेल उस पूरी बोगी में स्टार्ट हो गई। एक होता है ना 6-7 लड़के हों, एक औरत एंटर हुई तो वो अगर शरीफ होते हैं तो वो थोड़ा सा सिमट जाते हैं और थोड़ा सा कंट्रोल और मतलब अपनी ज़बान पे भी, और इस तरह जो फैमिली वाले होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लफंटर होते हैं पूरे किस्म के ना, कि भाई मस्ती मजाक हो रही है और वो ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हम मतलब थोड़ा सा अपने आप में कंट्रोल और उसमें आ गए, एक जगह दे दी कि आप यहाँ बैठ जाएं, और हम थोड़ा सा उसमें हो गए। बोले वो बदबू बढ़ती जाए। अब एक दोस्त को लग गई उस स्मेल से उल्टियाँ, वोमिटिंग। वो गया, उसने उल्टियाँ स्टार्ट कर दी, उसकी तबीयत डाउन होती गई, 10-12 उल्टियाँ कर दी। उसकी वोमिटिंग्स को देख के 3 और दोस्तों को वोमिटिंग स्टार्ट हो गई। अब हमें ये डाउट था कि या तो खाने में कोई ऐसी चीज़ आ गई है जिसकी वजह से वोमिटिंग हो रही है हमें बहुत ज़्यादा, इतनी शदीद, क्योंकि 3-4 लोगों को इकट्ठे वोमिटिंग होना मतलब यही एक रीज़न बनता है, और तो कोई रीज़न नहीं बनता। अगर हम इसको लॉजिकली देखें तो रीज़न यही बनता है कि कोई खाने पीने में कोई ऐसी चीज़ आ गई जो 3-4 दोस्तों ने इकट्ठे खाई हो और वोमिटिंग होगी, और हमारे दिमाग में वही बात आई कि ये लॉजिकल है। लेकिन वो वोमिटिंग हम सबको हो गई। जब हम सबको हो गई तो वो बदबू आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू। अच्छा, वोमिट होने के बाद या तो हम उस स्मेल के यूज टू हो गए, जिस तरह से आप किसी ऐसी जगह पे बैठे रहो तो आप आदी हो जाते हो। शुरुआत में तंग करती है, उसके बाद फिर आदी हो जाते हो। ठीक है, वोमिटिंग्स जो सबको स्टार्ट हो गई थी वो रुक गई। अब इस बंदे की नज़र उस औरत के हाथों पर पड़ी। ओके। जो कि पहले तो नॉर्मल थे, अब वो हाथ किसी जवान औरत के नहीं, किसी बूढ़ी औरत के लग रहे थे। उसके हाथों में रिंकल्स थे। अच्छा, चेहरा क्यों नहीं देखा? वो औरत जब आके बैठी थी तो उसने अपना चेहरा ढांप लिया था। इनको ये लगा कि भाई अकेली औरत है, हम लड़के हैं, तो इसलिए उसने पर्दा कर लिया है, मजबूरी है। लेकिन हाथ तो उसके जाहिर थे। उन्होंने हाथ देखा इस लड़के ने। अब जब इसने हाथ देखा तो इसको अब कुछ फील होने लगा कि ये या तो मैंने गलत कर दिया है, अपने साथ इन सबको भी फंसा दिया है, या तो मार देगी हमें, या तो कुछ ना कुछ मतलब कुछ गलत होगा। ये अभी सोच ही रहा था। तो उस कंपार्टमेंट में एक कह रहा है डरावनी चीख आई, और इनके वो जिस
ट्रेन के जिस कंपार्टमेंट में ये बैठे थे कमरे में, उसकी लाइट चली गई। ओके। इन्होंने बाहर भागने की तो ये एक दूसरे से टकराए और ये चीखों की इंटेंसिटी बढ़ती जाए। और हम जैसे तैसे करके हमने वो दरवाज़ा खुला और हम बाहर भागे। बाहर निकल तो आए, ट्रेन चल रही है, हमने उतरना कहाँ है, हमने जाना कहाँ है, हम वहाँ से भाग तो सकते नहीं। हमने बराबर वाले कंपार्टमेंट को बजाया ज़ोर से, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अच्छा। हमने चीखों के बावजूद हमने फिर दूसरा आगे वाले को भी बजाया, मतलब ये 6-7 दोस्त थे, इन्होंने बजाया, बोला किसी एक ने दरवाज़ा नहीं खोला। क्यों? इतनी चीखें, इतना सब कुछ, वो दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे थे? वो औरत निकल के कॉरिडोर में, ट्रेन के जो होता है वहाँ आकर खड़ी हुई। कहता है हमने उस औरत को देखा, हम सब दोस्तों ने, कम से कम भी वो लगभग कोई 250-300 साल की होगी। उसके हाथों पैरों पे झुर्रियाँ थी, लेकिन उसके पैरों में उंगलियां नहीं थीं। ओए होए 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 होए। और वो हवा में हमारी तरफ आई है, हमें क्रॉस करती हुई, मतलब बॉडी उसकी हमें टच नहीं हुई, हमें क्रॉस करती हुई पीछे चली गई। हमें लगा कि जान छूट गई और ये चली गई चीज़। हम गए, आयतें पढ़ी, सब कुछ किया, हम अपने कंपार्टमेंट में गए, अंदर से दरवाज़ा लॉक किया। बोला वो औरत हमारे बर्थ पर बैठी थी। ओए होए 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 होए। गलती कहाँ से हुई? टिकट लेके दिया उसको वहाँ से? नहीं। अभी भी वो बंदा मुझे सही किस्सा नहीं बता रहा था। हाँ, तो कहानी शुरू होती है अब। मैंने उससे कहा मुझे सही किस्सा सुना। तो जो मैंने उससे कहा तो यूं मुझे देखता रहा कि मैंने कहा काशिफ भाई यही सही किस्सा है? मैंने कहा नहीं बेटा, किस्सा मिसिंग है, कुछ है जो तूने छोड़ दिया है, छुपा दिया है। तू छुपा रहा है। अब ये सोच में पड़ गया। जब ये इसको मैंने गुम देखा ना, मुझे कंफर्म हो गया कि ये छुपा रहा है। फिर मैंने कहा चल पहले तू मुझे आखिर का बता। बोला हम जो दरवाजे बजा रहे थे, उस औरत ने बोला कि कोई नहीं उठेगा, तुम्हारी चीख किसी के कानों तक नहीं जाएगी और तुम सब यहीं मरोगे। तो ये बच कैसे गए? जो भी बड़ी मज़े का किस्सा है। वहीं उसी जगह पे ट्रेन आके रुकी जो जहाँ से जाते हुए रुकी थी। अच्छा। जब ट्रेन रुकी तो ये उतर के भागे ट्रेन से। ये औरत उसी जगह उतरी, इनके पीछे आई, लेकिन वहाँ एक दरख्त ऐसा था जिसको वो औरत क्रॉस नहीं कर पा रही थी। ओके। ये भागे, जब उस दरख्त के पास पहुंचे तो वो औरत उस दरख्त के करीब नहीं आ रही थी। इसने बोला कि यार यहाँ ये नहीं आ रही, हमारे सामने इसका आवाज़ नहीं निकल रहा इस दरख्त के पास, तो इसका मतलब ये है कि
हमें यहाँ रुकना चाहिए, लेकिन अगर ट्रेन चली गई कितनी देर रुकेंगे? ट्रेन चली गई, ये तो हमें यहीं मार देगी, और ये तो कह के बैठी है मैं तो सबको मार दूंगी। इन्होंने क्या किया, दरख्त की टहनियाँ तोड़ी। ओके, इंटेलिजेंट। हाँ, टहनियाँ तोड़ी और उसको मारने लगे, तो वो उन टहनियों की चोट से दूर होती गई। अच्छा। इन्होंने उन टहनियों का एक गुच्छा बनाया, अपने साथ रखा, ट्रेन में बैठे और देख रहे हैं कि औरत वहीं खड़ी है, और ट्रेन चल पड़ी और ये पहुंच गए कराची। अब वो टहनियाँ कहाँ जाती? कहाँ जाती? असूलन तो एक एक करके सबको अपने पास रखनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने देखा कि मुसीबत टल गई। इसने सारी टहनियाँ अपने पास रख लीं। ओके। जैसे हम करते हैं ना, यार जान छूटी, अब जल्दी में सामान उतारने के चक्रों में ना हम जो है वो ऐसी चीज़ें छोड़ देते हैं। इसने सारी टहनियाँ अपने पास रख दी। तो इसको एक दोस्त ने बोला कि यार ये तू रख तो रहा है, लेकिन अगर कुछ हो गया तो कौन से? इसने बोला कुछ नहीं होता। बहरहाल इसे जिद करके एक एक ने ले ली। एक लड़के ने कहा अबे तुम लोग हो गए हो अब दिमाग ख़राब, तुम लोगों को ये नहीं है वो नहीं है, जो होना था वो हो गया, अब कुछ नहीं होगा, वरना यहाँ तक नहीं आ जाती वो चीज़। उस बंदे की डेथ हो गई। ओहो, बाकी जिन जिन के पास टहनियाँ थी वो बच गए। ये हमारा व्यूअर है जिसने किस्सा बताया है, जिसके साथ ये हुआ है, और वो कमेंट में ज़रूर इस चीज़ को कहेगा, लेकिन वो शायद नाम चेंज करके अपनी बात करे, क्योंकि उसने अपना नाम जाहिर करने से बड़ा मना किया, सख्ती से मना किया। अब क्या हुआ मेरे भाई? अब हुआ ये आवाज़ें आती रहती हैं, छोड़ना। अब हुआ ये कि सही है यार, क्यों परेशान हो रहा है? ठीक है, नहीं कोई इशू नहीं है दादा, खींच के रखा। अब हुआ ये कि टहनियों के बावजूद इसकी तबीयत ख़राब होने लगी है, और औरत इसके सामने आती है और कहती है कि इनको तू कब तक संभालेगा? जब तक संभालेगा तब तक ज़िंदा है, जब ये तुमसे इधर उधर हो गई उस दिन तुझे मार दूंगी। अब ये किस्सा उसने मुझे बताया। मैंने कहा चल तूने बड़ा ज़बरदस्त किस्सा बताया, मैंने अब मुझे बता असल किस्सा। किस्सा क्या हुआ? जो छुपाया हुआ पार्ट है वो क्या है? बोला यार वो ऐसा काशी भाई कोई किस्सा नहीं है। मैंने कहा मुझे बता कि किस्सा क्या है और दरख्त का क्या सीन है। मैं काशी भाई हम जब ट्रेन रुकी थी अब किस्सा सुना रहा है, तो मुझे मेरे नाम के पुकारने की आवाज़ें आईं। तो मेरे दोस्तों ने, हमने बोला कुछ नहीं है कुछ नहीं है। तो वो जो दरख्त था, पत्थर पड़े हुए थे, हमने उस दरख्त को पत्थर मारे निशाना करके कि इस पे तू मार, इस पे मैं मारता हूँ, इस पे मैं मारता हूँ। हमने जब तक ट्रेन चली नहीं हम यही करते रहे। ठीक हो गया। और उस औरत का वहाँ पर घर था, ओहो, जो कि उन पत्थरों की वजह से ख़राब हो गया। और उसको वो उस घर से इतनी मोहब्बत थी कि अगर उसकी एक पत्ता भी किसी के पास है तो वो उसका कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ना मैं आमिल हूँ और ना मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ। कल परसों मेरे पास आ जाएगी, मेरे पास तो पत्ता भी नहीं है, मैं क्या करूँगा। तो कहने लगा काशी भाई मसला ये है कि मैंने सुना है कि जो जिन औरतें हैं वो आपके पीछे ज़्यादा होती हैं, तो घेर लेना आप। मैंने आप मजाक दी कर भाई। बोला सर खुदा की कसम ये सोच के आया हूँ
कि आप घेर लोगे। मैंने कहा भाई कैसी बातें कर रहे हैं यार, वो जिन मैं इंसान हूँ यार। डॉक्टर का सॉरी डॉक्टर का सब कुछ कर सकते हैं आप, तो आप मर्दों में तो वैसे भी हाथ नहीं लगाते ना, तो आप लेडीज़ डिपार्टमेंट को संभाल सकते हो, लगी मुझे। तो खैर स्टोरी एंड करने यार। बहरहाल उसको मैंने बोला भाई ये मेरे हाथ हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ अच्छा ठीक है, चलो मैं नीचे जाऊँगा तो यार वो माइक निकल जाएगा। हाँ काशिफ का वेपन उसके हाथ में जी। मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ। और मैं तुम्हें कुछ दुआएं बता रहा हूँ, वो दुआएं पढ़ो और अपनी जान छुड़ा लो। ओके ठीक हो गया। तो कहने लगा ठीक है। मैंने उसको कुछ दुआएं लिख के दे दी। मैंने कहा ये दुआएं जाके पढ़ो। कुछ बेहतरी आई? पता उस लड़के ने क्या बोला? तू क्या समझता है कि इन दुआओं से मैं चली जाऊंगी? लड़का कहने लगा? लड़का कहने लगा वो क्या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं, वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं था, वो वही औरत थी ओके जिसने उस लड़के को पजेस कर लिया था। मज़ेदार। अब मेरे दिमाग में एक सवाल है, टहनी उस दरख्त की उसके पास थी और उसने और किसी को नहीं मारा, इसी के पीछे आई और इसी का नाम बुला रही थी। जब मैंने उसको लिख के दी दुआएं, तो फिर वो मेरे सामने क्यों आई? क्यों आई? हाँ, वो इसलिए आई कि मैं इसको मार नहीं सकती, मारूंगी तब जब इससे ये टहनियाँ गुम हो जाएंगी, और ये गुम भी मैं खुद करूंगी जब वो वक्त आएगा। मतलब मार के दम लेगी? नहीं, मारने वाली ज़ात अल्लाह की है यार। किसी चीज़ में, ना इंसान में, ना शैतान में, ना किसी और चीज़ में इतनी ताकत है कि जान ले किसी की। अच्छा देखा तूने मेरे को इस तरह, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। अच्छा भाई, तो ऐसे है कि डॉक्टर साहब स्टोरी आपकी यहाँ पे एंड हुई जाती है। काफ़ी लंबी स्टोरी डॉक्टर साहब ने सुनाई, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इस स्टोरी में भी एक मैसेज है कि कभी भी चलते फिरते किसी चीज़ को उंगली मत किया करें। नहीं, दैट्स अ फैक्ट। हम बैठे होते हैं, जाके जंगल में खड़े हो जाते हैं और पेशाब शाब कर लेते हैं। कभी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, वीराना होता है, वहाँ पे हम उठा के पत्थर मारते हैं, या वो शिकार कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ उल्टी सुल्टी हरकतें कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें वहीं से ही वीराने से हमारे पीछे लगती हैं, और ये चीज़ जब किसी के पीछे लगती है तो ये दिमाग में रख लीजिएगा। बचाने वाली अलग ही ज़ात है, लेकिन वो कुछ ना कुछ याद करके है, जाती है। मैंने एक किस्सा सुनाया था जिसमें राजस्थान का वो गज जो होता है, वो होता है जो ट्रेवल करता हुआ एक घर पे पहुंचा था। किसी ने नहीं देखा तो लास्ट सीज़न में वो एक एपिसोड में वो स्टोरी सुनिएगा, वो किस्सा सुनिएगा। देखिए, मैं अगर किस्से बनाता हूँ ना, अगर लिखता हूँ, तो मुझे किस्से याद नहीं होने चाहिए इतने। मुझे किस्से याद इसलिए हैं क्योंकि ये उंगलियों के डिजिट्स मेरे आँखों के सामने हैं और मैं इनको टच करके इनको फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इंसिडेंट्स को फील करता हूँ। जब मैं इंसिडेंट्स को फील करता हूँ तो मुझे चीज़ें याद रहती हैं। अगर मगर डगर बगर सगर सब, चलो स्टोरी एंड। अच्छा भाई, ऐसे है कि एक चीज़ में आपको गज से मुझे याद आया, जैसा डॉक्टर साहब ने वो स्टोरी सुनाई थी जिसमें राजस्थान का वो जो गज होता है ना, जो लड़कियां पहनती हैं कपड़ों पर, वो गज किसी को मिला था और उस में कुछ एंटिटीज़ थी, ऐसे कुछ था उससे, ठीक है ना, उसी से कुछ कनेक्टेड था। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। या अल्लाह खैर, एक नई मुसीबत मेरे गले डाल रहा है। नहीं नहीं, तेरे गले में नहीं आएगी। ये चीज़ आप देखें, ये भी एंटीक चीज़ों में आती है चीज़, और ये मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने अमेरिका से भेजा। सॉरी, यूँ सही है। तो सिस्टर इन लॉ ने मुझे जो है ये अमेरिका से भेजा था, और ये भी एंटीक चीज़ों में आता है। ये अफ्रीका में इस तरह का काम होता है। और इधर दिखा, ऐसी चीज़ों को मैं पता है क्या करता हूँ। नहीं छोड़ दिया, सॉरी, तमीज़ी कर रहा हूँ, ये मेरे साथ रहेगा अभी। तो वेल, आई होप कि आप लोगों ने आज का सेशन बड़ा एंजॉय किया होगा, और
इसी तरीके से हमारी स्टोरीज़ को एंजॉय करते रहें। अगर स्टोरी समझ में आई है तो लाइक कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आई है तो डिसलाइक ज़रूर ठोकिएगा, इससे भी खुशी होगी। और अगर आप लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों को मिलती रहेंगी इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए सी या, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ज़ुब ज़ुब मुबारक।